घर जाके देखो, ज्यादा स्माइल करोगे वहां तो अलाउड है नहीं। पड़ोसी के आसपास देख लिया आपको ज्यादा हंसते हुए तो उसे वैसे लगेगा सब नॉर्मल नहीं है। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि आदमी अपने दुख से कम दुखी है सामने वाले के। हाँ जी, कितने लोग सहमत है इस बात से? ये सुन लो, तो कहीं जो माहौल यहाँ मिल रहा है आपने आसपास जाके घर में और कहीं आसपास मोहल्ले में ट्राई कर लिया तो लोगों को लगेगा कुछ तो गड़बड़ होगी बंदे के साथ, सब नॉर्मल तो नहीं है इसके साथ। क्योंकि आजकल कुछ बंदे दिखने और मिलने बंद ही हो गए, धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। हाँ जी, ये सुन लो माय डियर फ्रेंड्स, अगले 15 मिनट में आपके साथ हूँ राइट ना, और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज एक दिन आपके वाली कुर्सी पे मैं भी बैठा हुआ, एक दिन बहुत सारी तालियां भी मैं बजा रहा था वहां बैठ के, राइट और रॉन्ग, और कुछ कुछ अजीब लग रहा था, विश्वास सा नहीं हो रहा था, कुछ चीजें दिमाग में चल रही थी, कैसे पॉसिबल है वाकई में जो बताया जा रहा है वो सच है नहीं। कितने लोगों को विश्वास हो रहा है 2 लाख 10 आते हैं? देखो जोर लग रहा है ना, अब बोल के देखो, मतलब 2,10,000 वो भी हफ्ते में। देखो नहीं आ रहा ना बात, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक हम सब लोग क्या देखते हैं कि करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं तो लाखों आते हैं, लाखों अगर पढ़ाइयों पे खर्च होते हैं तो कुछ हजारों की नौकरी लगती है, लाखों दुकान में लगते हैं तो हजारों आते हैं। उल्टा कभी सुना है आपने? एंट्री लगाओ, 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लो और एक दिन आएगा 2 लाख, वो भी वीकली। मैंने कहा यार या तो तू बेवकूफ या मैं बेवकूफ, मैं तो हूं नहीं, मैं तो इंजीनियर, तो बचा कौन? ऐसा मैंने बोला नहीं, लेकिन अंदर से इस तरीके के विचार आ रहे थे जब मैंने पहली बार देखा कि इस बिजनेस के थ्रू इतने पैसे आ सकते हैं। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैंने अपना पढ़ाई पूरा किया, 4 साल का बीटेक पूरा किया, और आज जिसके लिए लाइनें लगती हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका 10 साल का वीजा मेरे पास था। जब मैंने पहली बार ये बिजनेस देखा तो ना तो मूड था, ना विचार थे, ना यहाँ तक की सोच मैच हो रही थी। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आज मैं यहाँ पे स्टेज पे डायमंड बन के कर क्या रहा हूँ? कितने लोगों का सवाल है? हाँ जी, देखो यहाँ पहुंचने में तो 5-6 साल लगे, लेकिन अगर आप चाहे तो मैं 15 मिनट में बता सकता हूँ कि क्या ऐसा हादसा हुआ कि जिस बंदे को ना तो इस बिजनेस में विश्वास था, जिसको लगता था ना ये हो नहीं सकता, अगर होता है तो मेरे साथ नहीं हो सकता, वो भी बंदा आज की डेट में इस बिजनेस के अंदर 2,10,000 से ज्यादा हफ्ते की इनकम, डायमंड पोजीशन, रेंज रोवर जैसी गाड़ियां, 10,000 स्क्वायर फीट का विला, 20 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप, ये कैसे पॉसिबल है? कितने लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं? पक्का? तो गौर से सुनिए अगले 15 मिनट मेरी बात कि मुझे फिर समझ क्या आया जो मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। सबसे पहले जिंदगी में पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं आप में से? और पैसा तो आप कमा ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना बिना पैसा कमाए यहाँ पहुंच गए, सही बात है कि नहीं है? कितने लोग और पैसा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं? चलिए, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा था। मैं जॉब कर रहा था बाय क्वालिफिकेशन, जैसा मैंने बताया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सिरसा में मम्मी ने 27 साल जॉब किया, आईटीआई करके एक डिपार्टमेंट होता है, जानते हैं आप? yes. तो बचपन से लेके बड़े होने तक हमने अपनी रोल मॉडल अपनी माँ को बहुत मेहनत करते हुए देखा, और एक चीज क्लियर होगी, पैसा कमाना आसान तो नहीं। हाँ जी, कितने लोग सहमत है? या सुनो, तुम जितनी मर्जी बातें कर लो यहाँ, लेकिन भाई पैसा कमाना आसान नहीं है राइट। क्योंकि माँ को सुबह देखा 8:30 बजे जाते हुए, शाम को 5:30 बजे घर आते हुए, 9 से 5 का उनका डिपार्टमेंट है राइट ना। और अभी फिर से दिवाली आने वाली है राइट ना, तो होली दिवाली पे हम जिद करते थे, मम्मी ये चाहिए वो चाहिए, सीधे डंडे वाली साइकिल ले दो। मेरे साथ वाले दोस्त ने लिए, बड़ी स्टाइलिश लगती है, रेंजर साइकिलें उस समय आई, रेंजर साइकिल सीधे डंडे वाली होती थी, गियर वेयर वाला ट्रेंड उस समय नहीं था राइट ना। लेकिन हमने पूरी जिंदगी टेढ़े डंडे वाली साइकिल चलाई। क्यों? ऐसा कोई बोलता नहीं है कि पैसे की कमी, पता क्या बोलते हैं? वो अच्छी नहीं है, ये ज्यादा मजबूत है ना, टेढ़े डंडे वाली में ज्यादा लोहा स्टील लगा हुआ है, ज्यादा चलेगी, मेंटेनेंस कम होएगी। यस और नो? नहीं है विश्वास आपको? नहीं है विश्वास? भाई साहब ये हिंदुस्तान है, विश्वास नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ डाटा और फैक्ट क्या बोलते हैं
यहाँ पे आदमी गाड़ी बाद में खरीदता है, पहले ये सोच लेता है खरीदने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, जब इसे बेचूंगा तो वैल्यू कितनी ज्यादा मिलेगी। पंजाबी में ना गालियां बड़ी मस्त होती हैं, कलमुहा, मोया, कंजरा। आप मेरी हिंदी इंग्लिश में मत जाओ, मैं थोड़ा हिंदी माहौल में ज्यादा पला बड़ा हूँ पंजाबी बंदा मैं। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, होता है कि नहीं होता? अरे भाई शुदाई खरीद तो ले पहले, खरीदने का तो जुगाड़ कर, लेकिन खरीदने से पहले और 10 साल जिंदा रह के वो गाड़ी चलाने के बाद 11वें साल में उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ये सोच के आदमी कलर डिसाइड करता है हिंदुस्तान में। राइट और रॉन्ग? यस और नो? और अभी तो माहौल फिर भी चेंज हो रहा है, पहले त्रिपाल में गाड़ी ज्यादा रहती थी, सड़क पे कम रहती थी। राइट ना? और 4-6 बार तो ठीक है ना वीर जी, बिल्कुल सही बात, 4-6 बार तो बैटरी डाउन हो जाती है, उसके 2-4 बंदे बुलाने ही पड़ते हैं जब पिताजी का मन करता था कि गाड़ी निकाल ली जाएगा, है ना? यस और नो? उस माहौल को हम लोगों ने देखा जहाँ पे साइकिलों के लिए स्ट्रगल है, गाड़ियां तो चलो हमारे सपने से और औकात से बाहर थे। मैं पूरी जिंदगी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, क्यों? क्योंकि माँ बाप इंग्लिश मीडियम स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दैट वाज द बैकग्राउंड ऑफ माय फैमिली, माय डियर। एक मैं हूँ, एक मेरे से बड़े मेरे भाई हैं। आज अगर नाम लूंगा तो शायद आप उनको जानते हो, इज नन अदर देन मिस्टर दीपक बजाज। आज मैं यहाँ पे हॉल में अवेलेबल नहीं, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं क्या हुआ, तो अगर गलती से आपके मोबाइल में नेट ऑन हो तो 10 मिनट के बाद आप डालना उसमें दीपक बजाज, तो इंटरनेट से पता चलेगा कि आज मिलियंस ऑफ फॉलोवर उनको फॉलो करते हैं, 5 किताबें 9 भाषाओं में, एंड ही इज द नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और हमारे जगत के मतलब ही इज नंबर 1 ट्रेनर, माय डियर फ्रेंड। उनको सुनने के लिए लोग फॉरेन से फ्लाइट पकड़ के साल में एक बार आते हैं, जो हिंदुस्तान में प्रोग्राम करते हैं। राइट, तो आज फकर होता है कि कभी ट्रेनिंग लेने के लिए हम लोग हिंदुस्तान से बाहर जाते थे। आई वेंट टू बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, यूएस में ट्रेनिंग लेने के लिए गया हूँ। राइट ना? लेकिन आज उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि लोग फॉरेन से ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। राइट ना? वही मेरे को फंसाने वाले भी वही हैं। राइट ना? मेरे को फंसाने वाले भी हैं। तो एक ऐसे बैकग्राउंड में हम लोग पैदा हुए जहाँ पे हम लोग बचपन से लेके बड़े होने तक पैसे की कमी देखी, तो हमें ये समझ में आ गया पैसा कमाना आसान नहीं। लेकिन यही आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है, और आज यही गलतफहमी आपने दूर करके जानी। पैसा कमाना मुश्किल है, चलो अब यही सवाल हम टाटा, बिरला और अंबानी से पूछते हैं कि पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? क्या सुनने को मिलेगा? पहले तो हंसेगा आदमी, राइट ना? थोड़ी देर तो हंसेगा उसके जैसा बंदा, राइट। और क्या जवाब मिलेगा? हाँ जी, क्या जवाब मिलेगा? आसान। और यही कोई बंदा आपसे और मेरे से पूछता है तो क्या जवाब मिलता है? मुश्किल है। तो फिर सच क्या है? मुश्किल। आदमी कह रहा है जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, मुश्किल है। ये दूसरी समस्या आदमी की जिंदगी कि मुझे सब पता है। दूसरी समस्या, राइट। मैम मैं अपने मैम पूछते हैं, मैम रोटी बनाना आसान है मुश्किल है? मुश्किल है। आप मैम का फेस मेरी तरफ है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं बोला, क्या सुना आपको? लेकिन जितना आसान बोलना आसान है, उससे ज्यादा आसान है उनके लिए कि हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और शायद अंदर से गाली भी दे रहे होंगे। ये भी कोई सवाल है गौरव? है ना? अब यही सवाल मैम मेरे से पूछे, मैम एक बार आप पूछो भी गौरव रोटी बनाना आसान है या मुश्किल? ये मेरा जवाब है। 2 बंदे तैयार करने आसान है, 33,000 रुपए का ट्राइपॉड लगाना आसान है, लेकिन रोटी बनाना मुश्किल है। तो सच क्या है सवाल? ये कहानी तो वहीं की वहीं। जवाब बहुत सिंपल है भी, अगर रोटी बनानी सीखनी है तो मैम से संपर्क करें, बंदे बनाने हैं तो मेरे से संपर्क करें। राइट और रॉन्ग? यस। हाँ जी, यस और नो? यस। सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स। अगर पैसे कमाने हैं तो बीइंग ए मिडिल क्लास हमारी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये अपने पड़ोसी से पूछते हैं जो सुबह उठ के स्कूटर टेढ़ा करके 10 बार किक मारता है तो 11वें मिनट उसमें से आवाज आती है और वो स्टार्ट होता है। राइट और रॉन्ग? यस। हम उस बंदे से पूछते हैं जिसकी बैटरी साल में 2 बार डाउन होती है, वो बदलवा नहीं रहा, क्योंकि वो कह रहा है जब तक पूरी डेड नहीं होगी आपका चेंज कराएंगे। तो हर ठंडी के अंदर बेचारी बैठ जाती है वो। तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सवाल की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ समस्या एक है मेरे दोस्त,
तू ये जो पड़ोसी टाटा बिरला अंबानी से पूछने लगा हुआ है ना, जो खुद अमीर नहीं हुआ पिछले 50 सालों में, ये तुझे कैसे बता दे कि पैसा कमाना आसान है? राइट? तो अगर हम सही इंसान के पास पहुंच जाएं और एक तरीका और वो सिस्टम आपको बता दे, देन बिलीव मी, आज मैं इस स्टेज के माध्यम से आपको बोलना चाहता हूं, पैसा कमाना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने बनाया। पैसा कमाने के लिए 3 चीजें चाहिए आपको। सबसे पहली चीज, आपके पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें देने का दम हो। यस। क्योंकि लेने का दम तो आप और मैं अपनी माँ की कोख से लेके आए। यस और नो? यस और नो? Yes. इस हॉल में कोई बैठा हो जो मेहनत नहीं कर रहा तो मुझे बता दो आप। कोई बंदा ही बोलता जी नहीं मैं मेहनत नहीं कर सकता जी। कैसे बोलोगे आप? उससे ज्यादा तो कर ही नहीं हो। दिन में 24 घंटे में 25 घंटे नहीं कर रहे हम काम, राइट और रॉन्ग? बाकी तो 12-16 घंटे जान देनी बाकी है, बाकी तो सब दे रखा है हमने। कितने लोग हैं यहाँ पे जो लुधियाना से लोकल नहीं है और बाहर से आए? क्या करने आए हो? बाकी जो शर्मा रहे, लुधियाना में हवा ज्यादा अच्छी है, मुझे तो ग्रीनरी दिखी नहीं। क्या करने आए लुधियाना में? कोई पहाड़ों से पानी आ रहा है, स्प्रिंग वाटर आता है, मतलब सेहत ज्यादा अच्छी, उम्र बढ़ रही है तुम्हारी, इसलिए लुधियाना है। तो शर्मा काहे रहे हो? किस लिए आए हो लुधियाना में? कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। अब सोचो तनख्वाह कितनी मिल रही है। मैं हम तो खुले ही बोल दिया। सवाल ये भी नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है, मैम 5 साल के बाद ये तनख्वाह बढ़ के कितनी हो जाएगी? उससे ज्यादा मेरे देश की महंगाई। शानदार तालियां होनी चाहिए। जब ऑलरेडी पता है कि अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल काम करके जो आज तनख्वाह मिल रही है उसमें जो इजाफा होगा, उसमें जो इंक्रीमेंट लगेगा, वो मोटा मोटा वैसा ही होगा जो आज 5 साल पुराना नौकरी वाला आदमी बैठा है उसी की तनख्वाह देख लो, उसी से समझ आ जाएगी। मुझे घूरने की क्या जरूरत? हाँ, ये सुनो, समझ मेरी बात। ये मैं आपको अपनी रीति बता रहा हूँ, कहीं किसी को बुरा लग रहा हो। 13,500 रुपए की तनख्वाह से शुरू किया, हर 6 महीने में प्रमोशन लिया, 70,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिल रही थी। सेपिड वाज द नेम ऑफ द कंपनी, इट वाज अ यूएस बेस्ड कंपनी इन गुड़गांव। कंप्लीटेड माय बीटेक। आपके पास 2 है, मेरे पास 4 है, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता था। राइट, 6 महीने बेरोजगार रहा, उसके बाद 13,000 रुपए की नौकरी मिली। फाइनली मेहनत कर करके 70,000 रुपए की तनख्वाह मेरे को मिल रही थी और साफ साफ समझ में आ रहा था अगर इसी स्पीड से लगा रहा, 5 साल के बाद यहाँ, 10 साल के बाद यहाँ, 15 साल के बाद यहाँ, 20 साल के बाद यहाँ, क्योंकि मेरा मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, ये सब मेरे को एक लाइन के अंदर नजर आ रहे थे। तनख्वाहों का डिफरेंस भी समझ में आ रहा था और 27 साल माँ का लाइफस्टाइल भी समझ में आ रहा था। उन्होंने दिन रात एक किया तो जाके मैं इंजीनियर बना, लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे। बैंक से लोन लेके मेरे को इंजीनियर बनाया, बैंक से लोन लेके मेरे भाई को सोल में बेस्ट कॉलेज से एमबीए कराया मेरी माँ। राइट ना? तो साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तीसरी समस्या आपको बताता हूँ, हम देख के भी अनदेखा करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी, साफ साफ समझ में आ रहा है कि जहां मैं सर फोड़ रहा हूं वहां पे यहां पे पहुंचूंगा। राइट ना? लेकिन उसके बावजूद भी हम रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बदलाव के अंदर जोर लगता है। यस और नो? मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये दीवार है, राइट ना? अगर मैं आपको एक छेनी हथौड़ा दे दूं ये दीवार तोड़ने के लिए, तो इसमें छेद तो कर ही दोगे आप। डिपेंड ये करता है, शायद हो सकता है 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, महीना लग जाएगा, लेकिन छेद कितने लोग कर ही देंगे इसमें? यस और नो? मेहनत करेंगे क्योंकि हम लोग मेहनती लोग। यही अगर मैं आपको बड़ा सा फावड़ा दे दूं, बड़ी सी कुल्हाड़ी दे दूं, तो जो काम शायद महीने में हुआ आप 1 हफ्ते में कर देंगे। यस और नो? या 1 दिन में दे देंगे। कुछ लोग मुझे ऐसे देखेंगे, मैं तो बाहुबली हूं, इतना टाइम कैसे बोला तुमने? ला तुम, मैं अभी करके दिखाता हूं। ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन अगर दीवार में सर मारेंगे तो दीवार टूटेगी? तो जवाब नहीं दे रहे, बारी उनकी है। ऊपर वाले, ओ भाई लोग हॉल फुल है यार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं तो इधर लाइट पे बंदा मेरे को खड़ा है। हाँ जी, ससिकाल की हाल? देखो जी, वहां से आपको क्या दिख रहा है पता नहीं, नजारे कैसे हैं। यहाँ से नजारे बहुत जबरदस्त है। वहां से दिख रहा स्टेज पे 1 डायमंड, मेरे को यहाँ से 200-250 डायमंड नजर आ रहे हैं। अब दीवार में अगर आप सर मारेंगे तो क्या टूटेगा? सर टूटेगा। तो जवाब नहीं दे रहे, सर ही टूटेगा पक्का? यस। मान लूं? यस। ये तो ट्राई नहीं कर सकते। मैं दोबारा से मोटिवेट कर दूं आपको, दीवार में खोलूं, फिर सर मारो, 1 दिन टूटेगी। तो ये जो बॉस नाम की चीज है ना, ये यही करती है, 1 दिन टूटेगी बेटा, लगा रहा।
क्योंकि जितना तुम लगे रहोगे उसकी तनख्वाह बढ़िया आ रही है। राइट और रॉन्ग? 3 साल मैंने नौकरी करी है, 27 साल माँ ने करी है, 4.5 साल बड़े भाई ने करी। राइट ना? जॉब का फॉर्मूला सिंपल है, जो इतने सालों से अंग्रेजों ने बनाया था वही चल रहा है। राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मैं आपको एक छोटी सी हथौड़ी देता हूँ तो आप तोड़ देते हो, बड़ा सा फावड़ा देता हूँ जल्दी तोड़ देते हो, और अगर मैं आपको जेसीबी मशीन पे बिठा दूँ तो एक सेकंड नहीं। राइट और रॉन्ग? जितनी देर में एक चाय बनेगी या मैगी 2 मिनट ले सकती है भाई साहब, जेसीबी नहीं लेती 2 मिनट। राइट और रॉन्ग? हाँ, यस और नो? यस और नो? माई लाइफस्टाइल का बिजनेस प्लान, और जिस बंदे ने आज आपको इस हॉल में बनाया है, बुलाया है, जो आपके पीछे लगा हुआ है, उसका प्लान आपको जेसीबी पे बिठाने का है। बस बात इतनी सी है मेरे। माई लाइफस्टाइल वो जेसीबी का काम आपकी लाइफ में कर सकती है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, कितने लोगों को समझ में आया? बंदा वही, आप और मैं, दीवार वही, सिर्फ हमने तरीका बदला है। कितने लोगों को बात समझ में आई? यस। तो यही चीज गौरव बजाज को समझ में आई और मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं और मेरे से पहले आए हुए जबरदस्त शख्स यहाँ पे, एक बार मानिक गौरा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इससे पहले आपने अनिल जी को सुना, हमारे विक्की जी को सुना, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारे एनसीसी लीडर दीपक संजू जी, गुरप्रीत जी, प्रदीप मौर्य जी, शानदार तालियां हो जाए हमारे लिए। ऑल जीटीसी एंड अबव लीडर्स राइट ना। जिस भी शख्स ने आपको यहाँ बुलाया है, गौरव बजाज आपको स्टेज के माध्यम से ये बोलना चाहता है, हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल है कि दीवारों में सर बहुत मार लिए। राइट? मैं नहीं कह रहा बंद करो, क्योंकि तुम मानोगे भी नहीं, मुझे पता। राइट ना? लेकिन मेरा प्लान बहुत सिंपल है, दिन में मारो दीवारों पे सर। राइट और रॉन्ग? और शाम को थोड़ी देर के लिए बैठने की कोशिश करो जेसीबी के ऊपर। राइट और रॉन्ग? हाँ, यस और नो? यस और नो? शुरू में सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जेसीबी चलानी नहीं आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या है, पिछले जन्मों के अंदर कुछ अच्छे कर्म किए थे। एक आदमी पीछे पड़ा हुआ है तुम्हारे। यस और नो? फोन करता कोई तुम्हें? अच्छा तो नहीं लगता ना? नहीं लगता ना? हाँ, देखा, अपलाइन बोलते हैं उसको, वो लगा हुआ बेचारा। शाम होगी, संडे 4 बजे, गुरु नानक देव भवन, किस बार आना है भाई तूने? और भाई भी कह रहा हाँ जरूर आऊंगा। और 4 बजे फोन बंद। ये पता नहीं लुधियाना की कौन सी ऐसी रेड लाइट है जो ग्रीन ही नहीं होती 4 बजे। राइट और रॉन्ग? बंदा आ ही रहा है, मेरे बाद आएगा कोई बंदा। राइट और रॉन्ग? हाँ, यस और नो? यस। खुशकिस्मत हो तुम, कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। राइट ना? क्योंकि पहला चेक तुम्हारा बढ़ेगा, उसके बाद उसको आएगा। हाँ, यस और नो? यस। तो हम भी लकी रहे, एक जना हमारे भी पीछे पड़ गया। राइट ना? हमने बड़ा हाथ छुड़ाने की कोशिश करी उसको। राइट, लेकिन वो माने नहीं। हमें विश्वास नहीं था कि हम कमा पाएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन उस शख्स को विश्वास था कि गौरव बजाज तू 70,000 की नौकरी के लायक नहीं है मेरे भाई, तू 70,000 करोड़ भी कमा सकता है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत है। तू आ गया है, बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करता जा। और हम वैसे ही करते चले गए। प्रोडक्ट बेचने अच्छे लगते थे गौरव बजाज को? क्या लगता है आपको? नहीं। हाँ, क्या लगता है? घर जाना मुझे अच्छा लगता है, लगता होगा। क्या लगता है आपको मुझे देख के? हाँ जी। लेकिन उन्होंने कहा प्रोडक्ट के रिजल्ट शानदार है। अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है प्रोडक्ट के रिजल्ट का शानदार है? पक्का? पक्का? तो टाइम हो गया, वैसे मुंह से बता देता हूं, नहीं तो प्रूफ मेरे पास है। जिन लोगों को लगता हो, क्योंकि आधे हॉल की आवाज आई है, अगर इस बिजनेस में आगे जाना है तो विश्वास पूरा करना पड़ेगा आपको। मैं आपको अपनी माँ की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ, राज रानी बजाज। डॉक्टर लाल पादलैब अच्छी है? मेरी मदर को मई महीने के अंदर थोराइड डिटेक्ट हुआ। कॉमन प्रॉब्लम है, TSH आया उनका, 6.9 आया हमारे। डॉक्टर लाल पादलैब, मई महीना। और अभी 2-2.5 हफ्ते पहले मेरी मॉम की एक सर्जरी हुई है, वो कुछ कंधे का उनका इशू था, तो उन्होंने जबरदस्ती उठा के पैकेज कर दिया फोर्टिस वालों ने। तो मैं आपको सेकंड रिपोर्ट भेजूंगा 5 सितंबर 2025 की, जिसमें मेरी माँ का TSH 3.5। डॉक्टर फैमिली से आता हूँ, सबने बोल दिया कि आपको थायराइड की गोली शुरू करनी है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने घर की रिपोर्ट आपको भेजता हूँ। राइट, ये 4 महीने हाई हेल्थ के साथ मेरी माँ को ना तो एलोपैथी मेडिसिन की जरूरत पड़ी, ना ही पड़ेगी। राइट, लेकिन विश्वास था तभी तो दिया। yes. दूसरे की माँ को तो देना आसान है, अपनी माँ को तो नहीं दे पाएगा। गलत कह रहा तो बता दो। आज भी
याद है जब मैंने अपनी माँ को बोला मम्मी ये फेयर एंड लवली तो ठीक है, एक बार आप मेरे वाली ये लगा के देखो आप, एलिमेंट वेलनेस फेयर ग्लो, राइट और रॉन्ग? रेडिएंट ग्लो, राइट और रॉन्ग? तो मेरी मम्मी कहा तो दूसरों को बेवकूफ बना दे, मुझे ना। यही बोलते ना लोग आपको मेरे बारे में, है ना, बंदे बनाने का काम है, मूर्ख बनाते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट, प्रोडक्ट में दम नहीं होते। ये कोई दूसरे की बात बाद में बोलेगी, पहले तुम्हारी माँ बोलेगी, राइट और रॉन्ग? तब तुम्हारा जिगरा कितना पक्का होगा ना, वो डिसाइड करेगा तुम डायमंड बनोगे कि नहीं। Yes. मैंने अपनी माँ को पता क्या बोला, मैं कहा मम्मी एक चांस तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन माँ कसम अगर आपने मना कर दिया तो उसके बाद जबरदस्ती मैं भी नहीं करूंगा, राइट है ना? यस और नो? वो दिन था मेरे घर के अंदर एलिमेंट वेलनेस की क्रीम आई और आज तक मेरी माँ ने कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाई। वाह, फॉर्मेलिटी में मेरी माँ एक क्रीम लगा सकती है, बताओ। सेकंड टाइम तो मेरे जिसने थप्पड़ मारे हो उसके तो मैं जबरदस्ती नहीं करा सकता, राइट और रॉन्ग? हाँ, यस और नो? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। प्रोडक्ट्स बेमिसाल है। फुल फेथ के साथ काम करा इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि समझ में आ गया कि जिंदगी में दीवारों में सर मारने का फायदा है नहीं। नौकरी अगर मैं रिटायरमेंट तक भी करूंगा तो ये भूखा मरने नहीं देगी, लेकिन सपने भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि घर में अपने माँ बाप को मैंने देखा, राइट। तो आई टुक ए बोल्ड डिसीजन, मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया। 6.5 महीने के बाद आई रिजाइन माय जॉब, क्योंकि मुझे समझ में आ गया नौकरी के 12 घंटे जो गधा मजदूरी में कर रहा हूँ, अगर इस बिजनेस के अंदर कर ली, जहां नौकरी 30 साल में पहुंचाएगी, वहां ये बिजनेस अगले 3 साल के अंदर पहुंचा सकता है। मेरी माँ ने बहुत समझाया मुझे कि बड़े की शादी होगी है, तेरे लिए रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं प्राउडली बोलती हूँ, बेटा मैनेजर है, बड़े वाला रीजनल हेड है, राइट ना, छोटे वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक बार तूने नौकरी छोड़ दी तो मैं लड़की वालों को समझाऊंगी क्या लड़का करता है। एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे। हाँ भाई, सही है मेरी माँ की नहीं है? दुनिया के हर माँ बाप ऐसे ही सोचते हैं, बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल सही। लेकिन उस दिन मैंने अपनी माँ को कॉन्फिडेंस से क्या बोला, मम्मी 2 से 3 साल दे दो आप मुझे। कितने? 2 से 3 साल, राइट ना। 2 से 3 साल के बाद आप जिस गाड़ी से उतर के लड़की के घर रिश्ता मांगने जाओगे, मेरा वादा है लड़की वाले ना नहीं कर पाएंगे। और उस दिन अपने पास थी 60,000 रुपए की टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल, राइट और रॉन्ग? तो बात ये नहीं है, ये धंधा तब चलेगा जब तुम्हारे पास गाड़ी होगी। ये धंधा उस दिन चलेगा जब तुम आज के हालातों के ऊपर तुम हावी होगे। याद रखना इस बात। जिस आदमी ने अपने आप को हालातों के ऊपर छोड़ा ना, उस आदमी को हालातों ने कहीं का नहीं छोड़ा। छोड़ के देखो, तुम आज उस आदमी को आए हुए बंदे को जितने मर्जी बहाने लगा सकते हो। आज नए लोग कितनी बार आए, कितने लोग हैं जो हॉल में पहली बार आए, फर्स्ट टाइम? जोर से अड़ा कर। आप कुछ भी बहाना लगा सकते हो जिस बंदे को, कुछ भी बहाना लगा। किसने बुलाया सर आपको? यही फंसाने की कोशिश कर। आज कुछ भी बहाना लगा के आप मना कर दो, राइट और रॉन्ग? मेरे से होगा नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्या लिंक्स कम है, सर कुछ भी बहाने मैं मेरे से पूछ लेना आप, राइट ना। बहाने बहुत है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था अगर करना है की नियत है तो करने के कारण मिल जाएंगे, और अगर नहीं करने की नियत तो बहुत सारे बहाने मिलेंगे और चैप्टर क्लोज हो जाएगा मे भी। बिल्कुल। लेकिन क्या ये बंदा रुक जाएगा जो इनको लेके आया? हाँ जी, यस और नो? तो दरवाजा उनके लिए बंद हो रहा है या दरवाजा आपके लिए बंद हो रहा है? याद रखना इस बात। दूसरी चीज, उनको तो मना कर दिया। पिछली बार कौन सा दोस्त आया था जो कह रहा था आजा भाई मिलके करोड़पति बनेंगे? काम को फोन आता पंजाब में तो वैसे भी, तू ला रहा मैं ला रहा हूँ, राइट और रॉन्ग? पंजाब है जी, तो खुला माहौल है। मन ना लग रहा तो गुड़गांव आप, आजकल मैं देखता हूँ होटल से ज्यादा सुंदर तो ठेके हैं वहां पे। लेकिन ये ठेके तो आदमी को कहीं नहीं लेके जाते भाई, ये तो एक ही रास्ता, एक ही तरफ जाता है रास्ता, राइट और रॉन्ग? उम्र कम, हम करते हैं एलिमेंट्स और ऑनर उम्र बढ़ाने का काम, राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज कोई पीछे है आपके और आपको बुला रहा है, तो स्पेशली जितने भी नए गेस्ट यहाँ पे आए, आज एक डिसीजन लेके जाए। ले सकते हैं? यस। डिसीजन ये नहीं है प्रोडक्ट लेने या नहीं लेने, बिजनेस करना है नहीं करना, डिसीजन सिर्फ एक लेना है। लास्ट के 3 सवाल पूछता हूँ, राइट, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बनाना चाहते हैं या नहीं? यस और नो? ये डिसीजन लेना है। डिसीजन ये थोड़ा ना 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेने हैं, वो तो तुमने कितने खा लिए,
कौन सा ऐसा घर यहाँ पे बैठा है जिसके घर में डाबर लक्स पतंजलि नहीं आया तो बता दो, या नहीं आ रहा तो बता दो। यस और नो? ऐश्वर्या राय ने बोला लक्स मेरी खूबसूरती का राज है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? मैंने तो बहुत लगाया, वैसे का वैसे ही हूँ। मेरी माँ ने फेयर एंड लवली बहुत लगाई, आज भी उतनी फेयर है उतनी लवली है। इस प्रोडक्ट से तो ना फर्क पड़ता, राइट और रॉन्ग? तो दोस्त के कहने से एलिमेंट्स और ऑन एंड ऑन लगा लेते, लेकिन फर्क है भाई, वहां पे पूरी जिंदगी मेरी माँ फेयर एंड लवली की कस्टमर रही, राइट ना? लक्स मैंने लगाया, मैं लक्स का कस्टमर रहा, ऐश्वर्या राय का ग्लो बढ़ता रहा, मेरा तो उतना ही रहा, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ग्लो इससे बढ़ता है, साबुन लगाने से नहीं बढ़ता है ना? यस और नो? हाँ, यस और नो? राइट। तो पहला सवाल, क्या लाइफ बेटर करनी है कि नहीं करनी? आप इसकी टेंशन मत लेना। आज 5, 10, 20 हजार रुपए नहीं भी होंगे तो अरेंज हो जाएंगे, आप बताओ नहीं हो सकते तो नहीं। गेस्ट एक बार मैं हाथ देखना चाहता, आज डॉक्टर गलती से कह दे अपने को कि सर वीर जी 50,000 रुपए चाहिए, आप अरेंज करेंगे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ 5 लाख भी मांग लेना, अगर मैक्स और कोल्ड्रिंक्स वाले आप और मैं बिक भी जाएंगे, तो अगर खून भी बेचना पड़ेगा तो बेच देंगे, लेकिन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? यस और नो? लेकिन हम इस इमरजेंसी को वैसी वाली इमरजेंसी सोचते नहीं, तो मेरे को बड़ी हंसी आती है और बड़ा ही ऐसा लगता है जो बंदे बोलते हैं ना पैसे नहीं। मैं कहता तुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं है, राइट और नो? तो किसी भी चीज, कोई भी चीज बड़ी नहीं है बिलिंग में, आप अरेंज कर लोगे मुझे पता है, समय भी निकल जाएगा बिलिंग में, लेकिन डिसीजन लेना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है कि मैं अपनी जिंदगी जैसी चल रही है ना मुझे नहीं पसंद, मेरे को इससे बेहतर जिंदगी चाहिए, लोगों को चाहिए सबको। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है, क्या आप ऐसे और लोगों को जानते हो जो बेहतर जिंदगी चाहते हैं? कितने लोग ऐसे लोगों को और जानते हैं, तो वो भी जिंदगी में अच्छी जिंदगी चाहते हैं और बेहतर चाहते हैं? तो तीसरा और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इसका जवाब आया हाँ, देन बिलीव मी आप उस बिजनेस में डायमंड का मेरे से आगे जाओगे, मेरे से बड़ी गाड़ी चलाओगे, मेरे से ज्यादा पैसा कमाओगे। लेकिन डिपेंड करता है इसका जवाब हाँ आता है ना। पूछ लूं? कौन बनेगा करोड़पति? आखिरी सवाल, कितने लोग हैं तैयार? हमने बंदे कर दिए खड़े, देखो पहले से ज्यादा खड़े, दोनों गेट पे बंदे खड़े हैं, दरवाजा कर दिया बंद, पैसे लिए बिना हम छोड़ेंगे नहीं आपको। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सही कह रहा हूँ मैं। देखो आप बंदे पहले से ज्यादा दरवाजे, ऊपर वाले में टेंशन में आकर दरवाजा देख रहे हो। तीसरा और आखिरी सवाल है, जवाब हाँ में ही चाहिए, ना होगा तो जाने नहीं देंगे हम। हाँ तैयार हो? पूछ लूं? तो सबसे पहला था भाई जिंदगी बेहतर चाहिए, नहीं आपने बोला हाँ। दूसरा आपने कहा हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो आपकी तरह मेरी तरह जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो मेरे को नहीं पूछना आप कितने पढ़े लिखे हो, किस बैकग्राउंड के हो, लुधियाना के लोकल हो या बाहर से आए हो, राइट? आपकी पर्सनैलिटी कैसी है मुझे नहीं फर्क पड़ता, स्टेज पे बोलना आता है नहीं आता मुझे नहीं फर्क पड़ता, राइट ना? आपका घर और बैकग्राउंड कैसा है मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप 5,000 कमाते हो या 5 लाख मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को आपको 2,10,000 रुपए पहुंचाने के लिए सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या आप इन लोगों से मिलवाने का काम कर सकते हो। मिलवाने का काम संभालिए, हम समझाने का काम संभालेंगे, 2,10,000 चल के आपके घर पे आएगा। और कोई क्वालिफिकेशन यहाँ नहीं चाहिए, कोई बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं चाहिए। जो आदमी इधर आपको लेके आया, जो बहन आपको यहाँ लेके आई है, एक बार उसका हाथ पकड़ लीजिए, जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 60,000 की मोटरसाइकिल से बिजनेस शुरू किया था, 2.5 लाख की ऑल्टो आई, 13 लाख रुपए की स्कोडा ऑक्टेविया आई, 55 लाख की मर्सिडीज आई, राइट? आज जिस गाड़ी से आया हूँ वो 40-44 लाख रुपए की 7 सीटर बाहर खड़ी है। पिछली बार लुधियाना आया था 4x4 थार पे आया था। इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर भी मेरे पास है। 4 दोस्त किराए के घर में गुड़गांव के अंदर C144 और DLF कॉलोनी सेक्टर 14 में रहते थे। मोटरसाइकिल थी मेरे पास, वहां से धंधा शुरू किया था। आज 13 करोड़ के विला में गुड़गांव के अंदर रहता हूँ। हर साल फॉरेन ट्रिप पे जाता हूँ, 2-2 हफ्तों के लिए जाता हूँ। जितना मैं और मेरा खानदान खर्च करके आते हैं उससे ज्यादा 2 हफ्तों की इनकम माई लाइफस्टाइल से खाते के अंदर आती है। बात ये नहीं है कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, बात ये है ये पैसा 80% मेरे बिना आता है, राइट ना? आज आप 50,000 कमाएं या 5 लाख कमाएं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता कल अगर आप नहीं होंगे तो ये 50,000 आएगा? ये जो 5 लाख आज आपको महीने का आ रहा आएगा? ये सवाल मेरे से पूछो। 14-15 लाख रुपए महीने का कमाता हूँ,
अगर कल को कुछ हो जाएगा 1-2 लाख कम हो जाएगा, क्योंकि वही मेरे डायरेक्ट काम करने से आता है, बाकी तो 12-14 लाख आता ही मेरे बिना है। तुम क्या, तुम्हारा खानदान भी लग जाए तो भी ना रुकेगा ये, तो भी आएगा। समझिएगा इस बात ये नहीं है। आज लुधियाना शहर के अंदर लोग करोड़ों की इनकम भी कमाते हैं, यहाँ पे करोड़ों की इनकम कमाते हैं यहाँ पे, राइट ना। बात इनकम की नहीं है माय डियर फ्रेंड, बात ये है तुम्हारे बिना आती है या नहीं आती। आई एम एट ए डायमंड पोजीशन इन दिस बिजनेस, नॉर्थ इंडिया का यंगेस्ट डायमंड हूँ, नॉर्थ इंडिया की सबसे महंगी गाड़ी रेंज रोवर चलाता हूँ, और मेरे पीछे एक बैनर देख के जाना आज, राइट ना। क्यों? क्योंकि वो जो गली का और तुम्हारा दोस्त का जो रिश्तेदार है ना, टाटा बिरला अंबानी, बहुत सारे हैं ना हमारे पास, ये सब लोग वो जाते तुम्हारे क्या बोलते हैं, गिच्ची पंजाबी में क्या बोलते हैं, राइट ना, छाती गर्दन कुछ भी पकड़ेंगे तुम्हारा यार, पूरी कोशिश करेंगे कि साला तुम वो मोहल्ला छोड़ के नहीं जाने चाहिए, उसी टूटी मोटरसाइकिल पे टूटी गाड़ी पे होने चाहिए, शर्त लगा लो, राइट और नो। लेकिन रुकना मत, मैं बता के जा रहा हूँ तुम्हें, क्यों? क्योंकि हम रुकने वाले नहीं। मेरे से पहले जितने लीडर स्टेज पे आए ना, टीसी एंड अबव, राइट ना, हम लोग रुकने वाले नहीं। 9 नवंबर को संडे के दिन पंचकुला के अंदर मिलेंगे 15,000 लोगों के साथ, आप 15,000 लोगों के साथ 40 से 50 आपको लग्जरी कार अचीवर्स मिलेंगे, आईटीसी एंड अबव, जो अपनी लग्जरी गाड़ियां लेके आएंगे। स्पेशली स्टेज हम लोग वहां पे बना रहे हैं, सो दैट आप एक ऐसा मंजर देख के जाएं कि दुनिया के अंदर उस गाड़ी तक पहुंचने के लिए कोई भी बाधा बीच में आनी नहीं चाहिए। तो डिसीजन लेने को तैयार है? डिसीजन लेने को तैयार है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को दूरदर्शन की एड याद आती है, सिर है आपका तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा, है ना। 2 नारियल वो रखते हैं, एक के ऊपर हेलमेट रखते हैं, दोनों पे हथौड़ा मारते हैं, सीधे वाला टूट जाता है, हेलमेट वाला बच जाता है, राइट और रॉन्ग। तो आज ये बिजनेस आपकी जिंदगी में उस हेलमेट का काम कर सकता है लाइफ के अंदर, और आपकी आने वाली जनरेशन को भी पैसिव इनकम दे सकता है। तो मैं और मेरे से पहले आए हुए सब लीडर्स आपके साथ हैं। आज उस आदमी से सारे सवाल क्लियर करके जाइए, राइट। इस हॉल को छोड़ने से पहले पैसे ट्रांसफर करके जाइए, और उससे ये पूछ के जाइए कि भाई ये बताइए 10-20 हजार रुपए वापस कैसे आएंगे गौरव सर, उसकी प्लानिंग कर मेरे साथ, राइट और रॉन्ग। क्योंकि लगाते तो हम रोज हैं, राइट, आते नहीं है रोज, राइट और रॉन्ग। आज ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से आ सकते हैं, तो आज डिसीजन लीजिए। मैं और मेरी पूरी टीम, ये एंटायर लीडरशिप, जितने लोग मेरे से पहले आए, इनमें से हर लीडर आपके साथ है मेरे दोस्त, राइट। और ऐसा दोस्त, राइट, मिलने वाला नहीं है जो जिंदगी में आपको ऊपर उठाना चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। जितना समय मुझे मिला उससे ज्यादा मैंने लिया, आपने थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सबके लिए, जबरदस्त। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो नेक्स्ट संडे है इसी हॉल के अंदर हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, जहां पे न्यू गेस्ट अलाउड नहीं है, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जो लोग अभी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नहीं बने हैं, वाजिब फॉर्म भर के अपना साइन अप कर लीजिए, सो दैट कि जो नेक्स्ट संडे ट्रेनिंग है उसमें आप आ सके। कौन दे रहे हैं ट्रेनिंग?